माजिद सती कत्ल केस, फरूक खोकर ने मकतूल की फैमिली से सुलह की कितनी कोशिश की, 256 लोगों का इन्होंने मर्डर किया। कौन कौन सी ऑफर्स दी, बहुत सारी बातें लोगों के जरिए हुई। मुखालफिन को घुमांड था, हमारे दरमियान प्रॉपर कोई सेटिंग नहीं हुई। माजिद सती के चचा ने सब बता दिया। 4 साल बाद माजिद सती केस में जो है वो फैसला मिला। 3 मुल्जिमान को जो है वो, जिसमें मरकजी मुल्जिम फरूक खोकर का नाम लिया जाता है, जिन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया कमरा अदालत से, और उन्हें जो है वो उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं माजिद सती केस उनके जो चचा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि 4 साल का तवील अरसा उन्होंने कैसे गुजारा। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है, एक अपने किसी का खोने का एक दर्द अज़ियत अलग होती है, लेकिन 4 साल वहीं पर आपने पेशा भी भुगती और आपने हिम्मत नहीं आ रही, तो क्या तासुरात हैं आप? तो ये अमल पहले ही बड़ा तकलीफ दे होता है कि किसी घर में किसी को नाहक कत्ल कर दिया जाए। बहुत ही शदीद सदमे वाली बात होती है। ये वाकई बड़े तकलीफ दे मरला था। वो कहते हैं ताखीर से इंसाफ भी ना, वो भी इंसाफ नहीं होता। तो होना तो ये चाहिए कि इन इश्यूज़ में पुलिस जो प्रोसिक्यूशन केस बनाती है उसको देखा जाए कि वो इतने मेरिट पे है कि किसी को कन्विक्ट किया जा सके, तो इसको विद इन मंथ्स इनके डिसीजन होने चाहिए। लेकिन 4 साल तक हमारे जो एक्यूज्ड लोग थे उन्होंने अदालत की कोशिश के बावजूद इसमें डिलिंग टैक्टिक्स यूज़ करते रहे, लेकिन बिलाखिर अल्लाह ने हमें इंसाफ दिया और एडिशनल जज अफशा एजाज सूफ़ी साहिबा ने बड़ी जुर्रत करके, जब उनके पास केस आया तो उन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले यहाँ ये केस शिफ्ट हुआ था और उन्होंने डे टू डे इसकी हियरिंग करके इसको कंक्लूड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा मेरिट पे फैसला किया जिससे हम मुतमईन हैं। सर, 4 साल एक बड़ा तवील अरसा होता है। 4 साल में कहीं आपको लगा कि शायद ये मैं जंग हार जाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही वो जंग लड़ने वाले हैं और आज ही आपको ये जो है वो खुशी भी हो रही होगी इस अहम केस का जो फैसला आया। अल्लाह की दी हुई हिम्मत से हमने भरपूर तरीके से अपने मुखालफिन का सामना किया और बिला खौफ व ख़तर, बग़ैर किसी खौफ के इस केस की पैरवी करते रहे और अल्लाह ने मेहरबानी की। अल्लाह ने आज हमें कामयाबी से हमकिनार किया। तो मुखालफिन ने 4 साल के अरसे में सुलह की, कोई बात की हो या कुछ इस तरह से? ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के ज़रिए हुई। उन्होंने अपनी नदामत का भी इज़हार किया, लेकिन इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हमें इस बात पे कायल नहीं कर सकी कि ऐसे लोगों के साथ बंदा सरेंडर करे, क्योंकि वो माशरे में क्राइम्स का बायस बनते हैं। इनकी एक बड़ी तफसीली क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो इस वजह से हमारे दरमियान प्रॉपर कोई सेटिंग नहीं हुई और इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट तक इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिश रहेंगे। जी, ये बताइएगा कि इतना लंबा जो है वो ये केस चला है, ज़ाहिर सी बात है आप उनके फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली में क्या रिएक्शन था जब ये कल केस का फैसला आया और इन 4 सालों में क्या कुछ होता रहा? देखिए, माजिद माशाल्लाह बहुत ही सोशल टाइप का आदमी था, बड़े लोगों के काम आता था और उसके बच्चे छोटे हैं। बड़ी बच्ची उसकी अभी 12-13 साल की है, दूसरे बेटी उससे छोटी है, बेटा कोई 7-8 साल का है। तो जाहिर है जो बाप की शफकत होती है वो बेशक सारे उनसे जितनी मोहब्बत करें वो शफकत उनको नहीं मिल सकती। ये एहसास महरूमी जो इस बदबख्त की वजह से उनके लिए बना, वो तो कभी खुश नहीं हो सकते। तो फैमिली सारी इससे बड़ी रंजीदा थी, लेकिन चले उन्होंने सब्र किया और इस फैसले पे उनको थोड़ी सी ढारस हुई कि चलें इस दुनिया में कोई इंसाफ का एक सिस्टम है। आपको उम्मीद थी कि ये इंसाफ मिलेगा और इस हद तक मिलेगा? जी, हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन था। अल्लाह ही इसबाब पैदा करता है और अल्लाह की मदद के बगैर कोई इसबाब कारगर नहीं होते।
حالانکہ ہمارے مخالفین کو یہ بڑا گمانڈ تھا، انہوں نے زندگی میں بے شمار قتل عام کیا، مطلب سی سی ٹی رپورٹ کے مطابق تقریباً 256 لوگوں کا انہوں نے مرڈر کیا، اور ایک بڑی طویل فہرست ہے جن کا کیس ہی رجسٹر نہیں ہوا، اور یہ تو 25-30 کیس ان کے خلاف رجسٹر ہوئے جو بھی ختم ہو گئے۔ بس الحمدللہ اللہ نے ایمانی طاقت دی ہوئی تھی، اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی اور اللہ نے سرخرو کیا۔ قتل کے حوالے سے تھوڑا لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، اس حوالے سے کس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہسٹری ہے، کس طرح سے یہ چیزیں ہوئی؟ ماجد کے تعلقات چودھری عبد الرحمان جو غوری ٹاؤن کا مالک ہے اس سے تھے۔ اب میڈیا پہ مختلف باتیں چل رہی ہیں، لیکن جو حقیقت پہ مبنی بات یہ ہے، چودھری عبد الرحمان اور فرق کھوکھر کی آپس میں کوئی ٹینشن تھی جو بڑی شدید تھی۔ چودھری عبد الرحمان اور فرق کھوکھر کے والد اور اس کا چچا افضل کھوکھر ایک اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے کیس میں اسلام آباد کورٹ میں ان کے خلاف استغاثہ تھا، تو فرق کھوکھر کے والد تو فوت ہو گئے تھے، عبد الرحمان اور اس کے چچا افضل کھوکھر کو کورٹ سے سزا ہوئی۔ اس کے سزا کے بعد اس کے چچا افضل کھوکھر ادھر گرفتار ہو گئے، عبد الرحمان وہاں سے بھاگ کے نکل آیا، بعد ازاں وہ ماجد کے پاس رہا، جس کا فرق کھوکھر کو بڑا دکھ ہوا، اور اس نے ایک ولا کے ذریعے اس کا اظہار بھی کیا کہ عبد الرحمان کو میں نہیں چھوڑوں گا، جن کے پاس وہ ہے مجھے یہ بھی علم ہے، میں دیکھ لوں گا۔ بس یہ بنیاد بنی، تو اس نے اپنے وہ کرائے کے بندے بھیج کر، انہوں نے 6 روڈ پہ جہاں ہمارا پلازا بن رہا تھا وہاں وہ فیلڈنگ لگا کے وہاں کھڑے ہو گئے، اور جب ماجد باہر آیا تو یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ اچھا، کیا آپ میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کہ ہر فرد اپنی اولاد کا بہت خیال رکھے، ان کی سوسائٹی کا بہت خیال رکھے کہ وہ کہاں اٹھتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بہت سارے ایسے ناسور ہیں، جس طرح یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بچوں کو گمراہ کر کے استعمال کرتے تھے اور انہی سے جرائم کراتے تھے، اور پھر ساری زندگی وہ ان کے اس حکم کو ان کو ماننا پڑتا تھا۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا ظلم کرتا ہے کبھی اس پہ سرنڈر نہ کریں، اسے معاف نہ کریں، اس پہ خاموش نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے آپ ہمت اور حوصلے سے ہر ظالم کے خلاف جدوجہد کریں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔